दोस्तों आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मलयालम लैंग्वेज की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक कीजिए जहां पे इन सारी मूवीज की ऑफिशियल जानकारी आपको मिल जाएगी। मलयालम लैंग्वेज के सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होती है, जो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूवी की कहानी के साथ बांधे रखती है। दोस्तों बहुत सा टाइम देकर इन मूवीज की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हो चुकी आपको है भी और साउथ के अगस्त ऐसी बेहतरीन से 2026 बेहतरीन के मूवीज स्टार्टिंग की में ही कहानी कुछ आपको ऐसे हैं जो मिलती कि रहे। आप अपने तो चलिए बच्चों दोस्तों को शुरू सुनाना करते हैं बिल्कुल भी नहीं मलयालम चाहेंगे लैंग्वेज की और बहुत सस्पेंस सारे ऐसे क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन मूवीज की लिस्ट। तो नंबर 8 पे आते हैं किष्किंधा कांडम। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आपको रहस्यमय इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखने का शौक है तो इस मूवी को एक बार जाकर जरूर देखना। तो फिल्म की कहानी शुरू होते है अजय नाम के एक शख्स से जो अपने पिता के साथ एक फॉरेस्ट वाले एरिया में रहता है। यहाँ पे उसके पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, लेकिन उन्हें यहाँ पे भूलने की बीमारी लग चुकी है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। बस यहाँ पे उन्हें सिर्फ इतनी बात याद है कि उनका एक और बेटा था और उनका एक पोता था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। अब आखिरकार ये दोनों कैसे गायब हुए ये जानने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी होगी। अब वही अजय अपने भाई के गायब होने के 2 साल बाद एक लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम होता है अपर्णा। अब शादी करने के बाद अपर्णा जब अपने ससुराल आती है तो यहाँ पे उसे बहुत सी चीजें जो वो अजीब सी लगती है, यानी कि घर के आसपास का जो जंगल का एरिया है उस जंगल के हर एक पेड़ पे कोई ना कोई चीज लटकी हुई है। अब ये सब कुछ ऐसा क्यों है और अजय का बड़ा भाई और उसका बेटा कैसे गायब हुआ, इन सब का पता ये अपर्णा लगाने की कोशिश में लग जाती है क्योंकि वो जब से घर के अंदर है ये यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ अलग नजर आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पे वो पता लगाना चाहते हैं कि इस घर में ऐसा क्या हुआ था और आसपास का जंगल इतना खतरनाक क्यों है। अब दोस्तों यहाँ पे अपर्णा किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हो और कैसे एक रहस्य तक पहुंचते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अगर आप एक रहस्यमय और थ्रिलर और सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो ना तो इस मूवी को एक बार जाकर जरूर देखना। बेहतरीन मूवी है, हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की ऑफिशियल जानकारी के लिए वीडियो के पिन कमेंट को चेक कीजिए। नेक्स्ट मूवी आती है मुंबई पुलिस। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.9 की रेटिंग मिली है। अब आप कहोगे दोस्तों इतनी पुरानी मूवी बता रहे हो। दोस्तों मूवी भले ही पुरानी है लेकिन इसकी कहानी इतनी जबरदस्त है ना जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ बांधे रखेगी। तो मूवी की कहानी शुरू होते है एसएपी अंथनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर से जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे उसकी याददाश्त चली जाती है। अब ये एक्सीडेंट होने से पहले वो एक मर्डर केस के ऊपर काम कर रहा था और उसने कातिल को ढूंढ भी लिया था, यानी कि उसे कातिल का नाम पता था। लेकिन अब यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त जो वो पूरी तरह से चली जाती है और यहाँ पे उसे याद नहीं होता कि उसने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया था और कातिल कौन है। और इसी वजह से यहाँ पे वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कातिल को पकड़ने के लिए। अब जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है उसके सामने कई ऐसे राज और कई ऐसे रहस्य आ जाते हैं जो कि उसी की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। अब आखिरकार यहाँ पे किसने मर्डर किया है, कातिल कौन है, क्या है रहस्य, जानने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की ऑफिशियल जानकारी इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट मूवी आते हैं मुन्नार विप्पू। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.7 की रेटिंग मिली है। ये मूवी भी 2014 की है, लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर ममूटी ने एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया है। अब ममूटी एक्टर जो वो हमेशा से अपनी अलग फिल्मों की कहानी के लिए जाने जाते हैं, तो इस फिल्म की कहानी भी उनका कैरेक्टर कुछ इसी तरीके से है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक लेना चाहती है ताकि उसका करियर और भी ज्यादा बूस्ट हो, और इसी वजह से वो यहाँ पे एक ऐसे कातिल का इंटरव्यू लेने जाती है जिसका केस 2 साल पहले पूरे देश में मशहूर हुआ था और उस कातिल का नाम होता है सीके राघवन, जिसने 2 साल पहले 2 औरतों का मर्डर किया था। अब ये जर्नलिस्ट जेल में जाकर सीके राघवन का इंटरव्यू लेने लगती है और इस इंटरव्यू के दौरान सीके राघवन अपनी पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे मर्डर नहीं किया है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। और उसकी जो अपनी पूरी जिंदगी की जर्नी थी उसके बारे में जर्नलिस्ट को सारी बातें उसने बता दी और ये जर्नलिस्ट बाहर आने के बाद उसने जो कुछ बताया उसका एक आर्टिकल बनाकर एक पेपर में छाप देती है। अब उसका ये आर्टिकल जो वो काफी फेमस हो जाता है, बहुत से लोग जो वो उसके पास टीवी इंटरव्यू के लिए आते हैं और लोग भी जो है यहाँ पे कहने लगते हैं कि इसने मर्डर नहीं किया होगा, शायद ही इनोसेंट होगा। और ये आर्टिकल इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि दोबारा से केस रीओपन होता है और यहाँ पे सीके राघवन को जो वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है क्योंकि सीके राघवन एक इतना शातिर क्रिमिनल माइंडेड वाला आदमी था जिसने ये सब कुछ प्लान किया था और यहाँ उसने उस जर्नलिस्ट का कैसे यूज किया और आगे वो किस तरीके से अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, क्या कुछ कहानी निकल कर आती है, जानने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन मूवी हिंदी में अवेलेबल है।
नेक्स्ट मूवी आता है इला वीजा पोचीरा। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को एक बार जाकर जरूर देखना। ये कहानी केरल के एक सुनसान पहाड़ी चोटी की है जहां एक वायरलेस पुलिस स्टेशन पर कांस्टेबल मधु और सुदीप तैनात होते हैं और उसी इलाके में एक महिला का कटा हुआ शरीर मिलता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि आखिरकार इस लेडी को किसने मारा और यही इन्वेस्टिगेशन जो है इनके लिए एक बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंस बन जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि वो जो एरिया पूरी तरह से पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ है और क्यों मर्डर किया है इसका पता लगाना जो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये पुलिस वाले जिस तरीके से दिमाग लगाते हैं और सही कातिल तक पहुंचते हैं ना भाई वो देखने लायक है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। एक बार जाकर इस मूवी को जरूर देखना, हिंदी में ऑफिशियली अवेलेबल। नेक्स्ट मूवी आता है थलावन। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आपको एक मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखनी है तो इस मूवी को एक बार जाकर जरूर देखना। फिल्म की कहानी के अंदर दो शातिर पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के ऊपर जलते हुए केसेस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उन दोनों में कंपटीशन रहता है कि कौन ज्यादा केस सॉल्व करेगा और कौन दोनों में से आगे जाएगा। अब एक रात कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे इन दोनों में से एक पुलिस वाले के टेरेस के ऊपर जो है एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि एक पुलिस वाले के छत के ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जिस वजह से वो पुलिस वाला जो वो इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ जाता है और ये केस उसी पुलिस वाले के कॉम्पिटिटर के पास जाता है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि आखिरकार उस लड़की का मर्डर किसने किया, क्या सच में उस पुलिस वाले ने मर्डर किया है या फिर कहानी कुछ और है। जानने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन मूवी है दोस्तों। फिल्म की कहानी ऐसी है ना कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ बांधे रखेगी। एक बार जाकर जरूर देखना, हिंदी में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट मूवी आते हैं सल्यूट। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को एक बार जाकर जरूर देखना। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है SI अरविंद करुणाकरन से जिसका कैरेक्टर प्ले किया है दुलकिर सलमान ने। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुराने मर्डर से जिसका गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और एक निर्दोष आदमी को उस मर्डर केस पे फंसा कर उसे जेल भेज दिया जाता है। अब इस बात का पता जब अरविंद को चलता है तो अरविंद कहता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। ये पुलिस वाले अपने केस को सॉल्व करने के लिए किसी गरीब के ऊपर इल्जाम डालकर उसे जेल भेज रहे हैं। अब अरविंद को ये सब कुछ गलत लग रहा था जिस वजह से वो अपने बड़े पुलिस ऑफिसर के पास जाकर इन सारी बातों की जानकारी दे देता है। लेकिन जो वो पुलिस वाले थे वो अब यहाँ पे अरविंद के दुश्मन बन चुके हैं जो यहाँ पे किसी भी तरीके से अरविंद को यहाँ पे मारना चाहते हैं। लेकिन अरविंद को उस मर्डर का पता लगाकर जिस बेगुनाह को इन लोगों ने जेल के अंदर डाला है उसे बाहर निकालना है और यहाँ पे शुरू हो जाता है एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे अरविंद बिना किसी हेल्प के कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे कातिल का पता लगाता है और कैसे पुलिस वालों को पकड़ता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी होगी। बेहतरीन मूवी हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी आती है 21 ग्राम्स। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई इसका नाम 21 ग्राम क्यों है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा होती है उसका वजन 21 ग्राम होता है। अब इसका कनेक्शन मूवी के अंदर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे साइको किलर से जो एक ही हफ्ते में कई बड़े लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और मारने के बाद यहाँ पे 21 ग्राम का एक लोगो छोड़ देता है। अब वही फिल्म के अंदर DYSP नंदा नाम के एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि आखिरकार ये कातिल ऐसे क्यों कर रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है कि वो लोगों को इतनी बड़ी बेरहमी से मार रहा है। और एक ही वीक में इतने सारे मर्डर होने की वजह से पुलिस वाले भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कातिल को पकड़ने के लिए। लेकिन वो इतना शातिर होता है कि किसी भी तरह का सबूत यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ रहा है। अब आखिरकार पुलिस वाले किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कैसे इस कातिल को पकड़ते हैं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। बेहतरीन मूवी हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है। दोस्तों नंबर 1 की जो फिल्म है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी सुनने मिलेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मूवी का नाम है वेता। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी मेलविन नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे पुलिस एक डबल मर्डर केस में गिरफ्तार करती है। इसके बाद पुलिस अधिकारी श्रिम्बाला और जेबियन एक जटिल और खतरनाक खेल में फंस जाते हैं जहां हर कोई झूठ के जाल में उलझा हुआ नजर आता है। मेलविन खुद पुलिस वालों के पास जाकर खुद को पकड़वा लेता है लेकिन पूछताछ के दौरान वो पुलिस वाले अधिकारियों को मानसिक रूप से चुनौती देता है। मेलविन की पत्नी के साथ हुए अन्याय और उसकी मौत का बदला लेने के लिए यह वो पूरा प्लान बनाता है।
अब आखिरकार वो क्या प्लान है, क्या आती है पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी होगी। बेहतरीन मूवी है, हिंदी में ऑफिशियली अवेलेबल। इस मूवीज की ऑफिशियल जानकारी के लिए वीडियो के पिन कमेंट को चेक कीजिए। तो दोस्तों ये थी मलयालम लैंग्वेज के टॉप 8 सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर और मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की ऑफिशियल जानकारी इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नई किसी वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही साउथ के बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की कहानी सुनने मिलेगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।